जले दीप फूल बके चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार लूंगा जब तुम मुस्कुरा दो। ऐ हवाओं के झकोरे कहां आग लेके निकले, मेरा गांव बस सके तो मेरी झोपड़ी जला दो, मेरा गांव बस सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। जब हमें लगा कि हम अपने अध्यक्ष पद के साथ न्याय पर कर पाने की स्थिति में नहीं है, हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से कह दिया कि अब मैं अध्यक्ष पद पर नहीं रह पाऊंगा। जिस व्यक्ति के पास 100 रुपए उसके जेब में नहीं थे, जो शाम तक खाना कैसे खाएगा, जो शाम तक खाना कैसे खाएगा, वह व्यवस्था नहीं थी। अगर उस व्यक्ति को 5 साल तक किसी ने मान सम्मान दिलाया, किसी ने नैतिक रूप से लड़ाई लड़ने का जो जज्बा दिया, तो बैठे हुए आप जैसे लोग आजमगढ़ जनपद के लोगों ने दिया और सारे माफियाओं को देखा। इनसे डरपोक कोई नहीं होता। अगर कोई सबसे मजबूत है, इरादे का पक्का है, तो वही नेता है जिसको आप फटा नेता कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बना रहे और आपके साथ एक जमहूरियत, एक आवाम खड़ी रहे, इन चोरों के साथ, इन गुंडों के साथ, इन माफियाओं के साथ सेल्फी लेना छोड़ दीजिए। कृतज्ञता समारोह में उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, मैं आज कुछ बोलने से पहले एक प्रस्तावना मैं रखना चाहूंगा। अभी कई वक्ता साथियों ने कहा कि कृतज्ञता का कार्यक्रम रखने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष पद से हटने के बाद कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। क्योंकि मैं जिस आजमगढ़ में पढ़ा बड़ा, यहीं से बीए डिग्री कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। जिस आजमगढ़ जनपद में आजादी के बाद पंडित सीताराम अस्थाना अलगूराज शास्त्री झारखंडी राज से लगाए, चंद्रजीत यादव तक चले, पद्माकर लाल से लगाए, तमाम नामचीन लोग जिनके नाम से आजमगढ़ जनपद गौरवान्वित हुआ करता था पूरे देश और दुनिया में। जिस आजमगढ़ जनपद में अगर हम साहित्य के क्षेत्र में अगर हम नाम लें तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम लेते हैं, जिसने हिंदी की पहली खली बोली के क्षेत्र में जिसने महाकाव्य लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम का नाम लेते हैं। हम अल्लामा शिबली नोमानी का नाम लेते हैं, हम कैफी आजमी का नाम लेते हैं। यदि यह कहा जाए कि हमारा आजमगढ़ जिला प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक लोगों को जन्म दिया जो नैतिक रूप से बहुत मजबूत लोग थे, जो बहुत निडर लोग थे, उस आजमगढ़ जनपद में पैदा होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और आप सभी जैसे लोगों के सहयोग और स्नेह से छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और अध्यक्ष बनने के समय आजमगढ़ जनपद की चाय की दुकानों पर, चौराहों पर, उस समय के पत्रकारों के बीच, उस समय के नेताओं के बीच जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वह ज्ञान यही था कि पद आता और जाता है। निश्चित रूप से अगर हमको उदारता दिखानी है, हमें नैतिकता दिखानी है, हमें पद की लोलुपता नहीं रखनी है, हमें उसी पद पर रहना है, उसी जगह बैठनी है जहां हम न्याय कर सकें। जब हमें लगा कि हम अपने अध्यक्ष पद के साथ न्याय पर कर पाने की स्थिति में नहीं है, हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से कह दिया कि अब मैं अध्यक्ष पद पर नहीं रह पाऊंगा। विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ। आजादी के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी का मैं प्रत्याशी था, बहुत कम मत पाया मैं, लेकिन मुझसे नाराजगी किसी से नहीं हुई। हमने कभी ये नहीं कहा कि फला जाति ने वोट नहीं दिया, फला जाति वोट नहीं दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत वोट पाए, जितने वोट की कल्पना नहीं कर सकते। उनके बयान आए होंगे कि हमको यादव वोट नहीं दिया, हमको क्षत्रिय वोट नहीं दिया, हमको ब्राह्मण वोट नहीं दिया, लेकिन मेरी शिकायत किसी से नहीं। शिकायत इसलिए नहीं हो सकती कि आज बैठा हुआ सभागार जनता जनार्दन के रूप में बैठा है। जनार्दन कौन होता है? ईश्वर होता है। और ईश्वर के मेरे पर कोई प्रश्न अगर हम करें तो मैं समझता हूं मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और अगर मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं तो निश्चित रूप से जनादेश को स्वीकार करना ही ईश्वर के मेरे को स्वीकार करना है। क्योंकि कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो दिन आज है, ये 9 मई को होना था। देश में विजय से हालात को देखते हुए इस कार्यक्रम को टाल दिया गया था, क्योंकि देश में शहादतें हो रही थी। और आज इस सभागार में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित है तो अपने पत्रकार साथी उपस्थित है। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का
एक पत्रकार का, दोनों का दर्द समान है। अतीत के अगर किस्सों को अगर सुनाऊं मैं आपके सामने, तो पत्रकार और नेता एक दूसरे के पूरक हैं। आज समाज में कुछ अधिकारी हमारे जिले में या प्रदेश के अन्य जनपदों में जो पोस्ट होते हैं, अगर उनको सबसे अधिक दिक्कत है तो पत्रकारों से है, सबसे अधिक समस्या है तो नेताओं से है। इसलिए नहीं कि नेता बहुत समाज का एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको पसंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानते हैं कि जो उनकी काली करतूत है, जो उनकी डकैती है, उस पर अगर किसी का पहरा है तो वो इस देश के पत्रकारों का, इस देश के नेताओं का है। ठीक है, कुछ मुख्य स्ट्रीम की मीडिया कुछ कारणों से किसी दबाव में इधर उधर हो सकती है, लेकिन हमारे गांव तक का पत्रकार जो गांव में बचा है, जो शहरों में रहा है, जो आज यूट्यूबर्स है, जो और तमाम चैनल्स हैं, तो कहीं कहीं से जागते रहो। इससे पहले गांव में डाके पड़ते थे तो गांव का एक आदमी रज्जगा करता था और ये आवाज देता था जागते रहो। उसी तरह बैठे हुए पत्रकार साथी और राजनीतिक कार्यकर्ता इन अधिकारियों से कहते हैं कि मैं जग रहा हूं, मैं तुम्हारी लूट को देख रहा हूं। विगत 5 वर्षों में जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो बहुत से साथी जानते हैं, बहुत से पत्रकार भी जानते हैं कि मेरे पास शाम को खाना कैसे खाऊं। बहुत से लोग संकोच में नहीं कह पाए, लेकिन कहना चाहिए। कुछ लोग अपनी जीवनी लिखते हैं, उनकी जीवनी पढ़ी तब जाती जब महान हो जाते हैं, लेकिन हम लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं, किसान के बेटे हैं, हम लोग की जीवनियां नहीं पढ़ी जाएंगी। हम इस अहंकार में हैं कि हम क्यों बताएं कि हम कौन हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति है कि हमारे सामने भी वो अवसर आता है कि हम शाम को खाना कैसे खाएंगे, हमारी गाड़ी में तेल कैसे पड़ेगा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। जिस समय मैं अध्यक्ष बना, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मेरी गाड़ी तक बिक चुकी थी। 3-3, 4-4 महीने का लखनऊ में किराया देने के बाद मेरे पास नहीं था। जिस समय अध्यक्ष की सूचना हमें प्राप्त हुई, उस समय मेरे पास से मेरे 100 रुपए नहीं था। और जिस मेरे पत्रकार साथी ने दिल्ली से मुझे बताया कि आप अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, तो मैं उनको फोन करके कहा किसी कीमत पर मैं अध्यक्ष न हो इसकी व्यवस्था करिए, क्योंकि न तो मेरे पास गाड़ी है न मैं आजमगढ़ जा पाऊंगा। ये बात करते समय ही फेसबुक पर जो बधाइयों का तांता लगा। मेरी पत्नी ने भी मुझे कहा कि 18 वर्ष के राजनीति के कार्यकर्ता आप हैं, बहुत सी चीजें गंवाया आपने, आज अवसर मिला है। अगर इस पद को पाने के बाद आप भाग जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे कि आप जिम्मेदारियों से भग जाते हैं। मैं कार्यक्रम इसलिए क्या किया कि जिस व्यक्ति के पास 100 रुपए उसके जेब में नहीं थे, जो शाम तक खाना कैसे खाएगा, जो शाम तक खाना कैसे खाएगा, वह व्यवस्था नहीं थी। अगर उस व्यक्ति को 5 साल तक किसी ने मान सम्मान दिलाया, किसी ने नैतिक रूप से लड़ाई लड़ने का जो जज्बा दिया, तो बैठे हुए आप जैसे लोग आजमगढ़ जनपद के लोगों ने दिया। आज जब मैं चलने की स्थिति में हुआ, मेरे पास कुछ व्यवस्था बनी, तो मैंने सोचा कि उन पत्रकार साथियों को भी सम्मान दूंगा, उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सम्मान दूंगा। आजमगढ़ जनपद का 25 साल का मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। जब जहां आवश्यकता पड़ी, जब जिसने हमको याद किया, उसके साथ में खड़ा रहा हूं। लेकिन उन 5 वर्षों में, जिन वर्षों में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उस समय भी अगर किसी ने हमको सहारा दिया तो मेरे जिले के लोगों ने दिया, तो चाहे हमारे दल का रहा हो, चाहे हमारे दल का नहीं रहा हो। तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति है, जिस भी दल में है, जहां भी है, जिसकी भावनाएं मेरे साथ है, उसका सम्मान मेरे हृदय में है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह दिन है। मैं अगर एक घटना का जिक्र करूं, मैं मुबारकपुर में एक कार्यक्रम कर रहा था। मेरे पास किसी मित्रों के सहयोग से इनोवा गाड़ी आ गई थी, जो आज भी है, और उस इनोवा गाड़ी में मेरे पास तेल नहीं था। लालसा राय जी का कार्यक्रम था, उनका लगातार टेलीफोन आ रहा था, और दूसरा कार्यक्रम कोलसा में था। कार्यक्रम 4 घंटे लेट था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं करूं क्या, कहां गाड़ी में तेल खत्म हो जाएगा। जब मैं लालसा राय जी के पहुंचा तो वहां इमरती या तमाम तरह के चाय पानी की व्यवस्थाएं, 20 लोग बैठे हैं। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं किससे बात करूं, क्योंकि टेलीफोन कोलसा से भी आ रहा था। वहां के ब्लॉक अध्यक्ष कह रहे थे, शैलेंद्र चाचा आज नहीं है, उनकी कल शादी थी। उन्होंने कहा कांग्रेस इतनी मजबूत ना कि तो आप 3 घंटा का इंतजार करिए। हमने कहा बस मैं आ गया हूं, और जो झूठ बोला जाता है भावों में। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा यह मानना है कि अगर मैं अध्यक्ष बना तो आशुतोष द्विवेदी जी मैं मुझसे पहले प्रियंका गांधी जी के यहाँ गए
और कहे कि अध्यक्ष अगर कोई बन सकता है तो प्रवीण सिंह। हमने पहले स्वागत समारोह में कह दिया था कि अगर मैं आज अध्यक्ष बना तो आशुतोष द्विवेदी जी की देन है, क्योंकि उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया। उस समय बुरे दौर से गुजर रहा था, और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर उस समय मेरे जेब में संजय राय जो बैठते थे लालसा राय के यहां, उन्होंने मेरे जेब में हाथ डाला सदरी में, तो मुझे लगा क्यों जेब में सदरी में हाथ डाल रहे हैं। जब मैं गाड़ी में बैठा तो जब मैं जेब में अपने हाथ डाला तो मैं देखा 5,000 रुपया, उन्होंने मैं पैसा निकाला 5,000 रुपया डाला। मैं वहां से गाड़ी तेज भगवाया, गाड़ी टंकी फुल पर आया, बहुत तेजी से पहुंचा। इस तरह के अनगिनत दौर है। ऐसा नहीं कि मैं भिखारी था, भिखारी परिवार से हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे दौर में जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उस समय साथ देने वाले आप लोग थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रवीण सिंह जैसा व्यक्ति इतने अभाव में अगर अपने कारवां को आगे बढ़ा सकता है, तो निश्चित रूप से सभागार में बैठा हुआ व्यक्ति, निश्चित रूप से वह कोई भी पद अगर उसे मिले, अभाव भी अगर होगा तो पैसे की आवश्यकता नहीं है, जिले की आवाम क्राउड फंडिंग के माध्यम से उसको गतिमान कर देगी। यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है। आजमगढ़ के लोगों, चंद्रजीत यादव के बाद कहने में शर्म आती कि आजमगढ़ जनपद किसके नाम से बताया जाए। हम तो शायद पूर्वज हमारे हैं जिनका नाम लेकर के हम बता देते हैं कि महापंडित राउत सांकृत्यायन का जनपद है। आज आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है। आप जिस दल में हो, जिस दल में जाएं, जहां भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपको आपसी एकता, आपसी भाईचारा बना करके रखना है। और आजमगढ़ जनपद नहीं, पूरे प्रदेश में जो गाड़ियों के काफिले की संस्कृति है, जो माफियाओं के साथ सेल्फी लेने का कल्चर है, इन डरपोक लोगों के साथ निश्चित रूप से, अगर मेरा अनुभव अगर आप माने, मैं 3 विश्वविद्यालय की राजनीति किया। अभी मनोज भाई ने बताया हमारे साथ ग्रेजुएशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और यहां का भी शासन का अध्यक्ष रहा, और सारे माफियाओं को देखा, इनसे डरपोक कोई नहीं होता। अगर कोई सबसे मजबूत है, इरादे का पक्का है, तो वही नेता है जिसको आप फटा नेता कहते हैं। वही पत्रकार है जो आपके चौराहे पर बोल रहा है, क्योंकि आपकी आवाज उठाने का काम, आपको न्याय दिलाने का काम वही करेगा, क्योंकि सबसे पहले वो समस्या जाती है वो उसी के पास जाती है। तो आपकी जिम्मेदारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा एक अनुरोध है कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बना रहे और आपके साथ एक जमहूरियत, एक आवाम खड़ी रहे, इन चोरों के साथ, इन गुंडों के साथ, इन माफियाओं के साथ सेल्फी लेना छोड़ दीजिए और ऐसा नेता पैदा करिए जो आपके बीच का हो, जो अपने घर में आग लगा सके। और तो तब आग लगा पाएगा जब उसको लगेगा कि आप उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके साथ, आप जिसके साथ खड़े होते हैं, वह ताकत बहुत बड़ी ताकत बनती है। और वह ताकत पा करके व्यक्ति या तो आपको लूटे, या तो आपके कल्याण के, जन कल्याण के काम के लिए काम करे। मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करने से पहले 2 लाइनें, 1 लाइन तो मैं अक्सर बोलता हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं कहता था कि अकेला ही चला था, जानवी मंजिल, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। जब आप कुछ करना चाहेंगे, बहुत एथेंटिक तो नहीं है, मैं नाम के साथ बता दूं, महात्मा गांधी ने एक बार अपने एक शिष्य से कहा कि एक पत्र है, इसको पंडित नेहरू को देकर के आना है, इसका जवाब लेकर के आना है, अरविंद भैया। और वह पत्र पाने के बाद आधे घंटे तक इंतजार करता रहा। जब महात्मा गांधी जी आए और देखे कि वो अभी भी इंतजार कर रहा, गया नहीं, उन्होंने सिर्फ पूछा कि अभी तुम गए नहीं। उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपने नेता से कह पाए कि हमारे पास पैसा नहीं, मैं जाऊं कैसे। वो निकला और पैदल ही चल दिया साबरमती से। जब पैदल चल दिया, एक लंबे समय कुछ मील चलने के बाद रात हो गई। रात के देर में ढाबा मिला, उस ढाबे पर सो गया। पत्थर, पहले पत्थर लगा हुआ था, उसी पत्थर पर सो गया। जब उसकी भोर में आंख खुली, तो पाया कि एक कार खड़ी हुई है। एक कार, अवधेश भैया जी जा रहे हैं, प्रदेश महासचिव हम लोग के बड़े भाई, इसी आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं और बहुत मजबूत है, सांसद विधायक नहीं है, लेकिन रहते हैं सांसद आवास में ही। तो आप लोग भी, आप इनको देख ले, जान ले। जब उस ढाबे में उसकी आंख खुली थी, एक कार वाला मिला। मैं कहना चाहता हूं, इस बात को, इस मर्म को समझिएगा। उस व्यक्ति के दिल में था कि गांधी जी ने हमको पत्र दे दिया, पैसा दिया नहीं,
पैदल चल दिया मीलों, एक कार मिली, कार से संकोच करते हुए कहा कि भाई साहब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। कहा बोलो। कहा कि महात्मा गांधी जी ने एक पत्र दिया है जो नेहरू जी को देना है। अब देखिएगा विषय यहाँ का क्या है कि किसके साथ आप खड़े हैं। वो पत्र किसका था? महात्मा गांधी का था। देना किसको था? पंडित नेहरू को था। उस व्यक्ति ने कहा कि इतने महान व्यक्ति का पत्र अब देना इतने महान व्यक्ति को है, और अपने गाड़ी में बैठाया, अपने परिवार को घर छोड़ा, उस व्यक्ति को नेहरू जी के यहाँ ले जाकर के उस पत्र को दिया, उसका जवाब लिया, फिर ले जाकर के वापस साबरमती पहुंचाया। मैं कहना चाहता था अगर उस पत्र को लेकर के पैसे के इंतजार में रहता तो क्या वो दिल्ली जा पाता? नहीं जा पाता। अगर आपको निकलना निकल पड़िए, पैसा आपके पास हो न हो, अगर आपके पास साहस है तो आप किसी भी कार्य को कर सकने में सक्षम है। और पैसा जिसके पास भी आज है उसके पास कल नहीं रहेगा, यह निश्चित है। और जिसके पास आज है कल नहीं रहेगा, जिसके पास कल था उसके पास आज नहीं रहेगा, ये भी निश्चित है। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद ऐतिहासिक जनपद है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता को बनाए रखने के लिए आप लोगों को संकल्प देना पड़ेगा। और आजमगढ़ जनपद में जहां जहां राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में गिरावट है, वहां हम सबको इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और मेरी जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जले दीप, जो मैं अक्सर बोलता हूं, लोग सुने होते एक ही बात बोलता हूं, लेकिन है वही जीवन का सार कि जले दीप फूल भर के चमन इस तरह सजा दो, जले दीप फूल भर के चमन इस तरह सजा दो, जो मैं गगन उतार लूंगा तो तुम मुस्कुरा दो। ऐ हवाओं की झकोरे कहां आग लेके निकले, मेरा गांव बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो, मेरा गांव बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।